up you go. Today we are going to talk about mountaineering camp. Here, Nehru Institute of Mountaineering Camp, which is in Uttarkashi. We are at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालयास. मतलब हम लोग सब माउंटेनियरिंग कैंप में गए थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे. और हम लोग वहाँ पे माउंटेनियरिंग कैंप में 20 टीचर्स थी जो केंद्रीय विद्यालय से थी. देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. मतलब हमारे अलावा दूसरी भी वुमेन्स थी हमारे साथ में. टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. मतलब हमारे साथ दूसरी वुमेन भी थी एंड आज हमारा दूसरा दिन था. पर सुबह को जब मैं उठी दूसरे दिन में और जब मैंने पैर मेरे गद्दे से नीचे रखे, जहाँ पे मैं सोई थी वहाँ से मैंने जब पैर नीचे रखे तो मेरे मुंह से ज़ोर से चीख निकल गई क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द था. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. मतलब मुझे याद आ गया कि हम लोग कल 26 किलोमीटर चले थे एंड वो भी ऐसे चढ़े थे माउंटेन पे, ऐसे चले थे कि हमारे पीठ पे एक बड़ी सी रक्सैक थी. रक्सैक मतलब एक बड़ी सी बैग. वो बैग में वह चीज़ें होती है जो उनको माउंटेन्स पे ज़रूरत पड़ती है, वो लेके जाते हैं. You can see in the picture also, she has taken the rucksack with her. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. मतलब जब मैं उठी मेरे एक तो ऑलरेडी मेरे पैर में दर्द था और जब वो दर्द हुआ तब मुझे वापस वो माउंटेन की याद आ गई जो बहुत ऊंचा था, उसके ऊपर चढ़ना था एंड उसका जो रास्ता था वो बहुत नैरो एंड रफ भी था. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier ज्ञान सिंह. मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं रोने लग गई, मुझे रोना आ गया और मैं स्लोली जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जो हमारे डायरेक्टर थे, एडवेंचर जो हमें सिखाते थे, उनके डायरेक्टर थे, उनके पास जाने के लिए रेडी हो गई. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट वुड आई से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक. मतलब मैं सोच ही रही थी कि मैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से क्या कहूँ, क्या एक्सक्यूज़ दूँ कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाए, मुझे ट्रैकिंग के लिए मतलब माउंटेन क्लाइंब करने के लिए ना जाना पड़े. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. वो सोच ही रही थी उतने में ही उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी. वो पीछे से उसने किसी ने आवाज़ दी. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम. मतलब पीछे से जिसने आवाज़ दी उन्होंने पूछा कि मैडम आप नाश्ते के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो. हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. जल्दी करो, नहीं तो आपको ट्रैकिंग के लिए खाली पेट ही जाना पड़ेगा, आपको नाश्ता भी नहीं मिलेगा. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. मतलब वो सर ऐसे बोल के फिर अटक गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट. मतलब सर खुद ही पूछ लेते हैं, वो सर समझ गए तो सर पूछते हैं कि तू मुझे यहाँ पे ये बोलने के लिए आई है कि तेरे पैर में छाले हो गए हैं और तू माउंटेन क्लाइंब नहीं कर पाएगी, तू चल नहीं पाएगी. देन शी सेज यस सर. फिर वो बोलती है हाँ सर, मैं इसी के लिए आई थी. दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. मतलब सर उसको बोलते हैं उसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो सबके साथ होता है, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ. आई हंग माई हेड एंड रस्ट बैक टू गेट रेडी. फिर मैंने क्या किया, मैं फटाफट रेडी होने के लिए और वहाँ माउंटेन क्लाइंब करने के लिए तैयार हो गई. आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन. मतलब उन्होंने पीछे से वापस आवाज़ दी और पीछे टर्न होके वो लेडी ने देखा. लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. मतलब वो सर क्या बोलते हैं कि आज आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगे मतलब वो ग्रुप नंबर 7 की लीडर बनोगी. कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब आप उनको गाइड करोगे. यू विल हेल्प
एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको क्या करना है, आपके मेंबर में से अगर किसी को भी माउंटेन क्लाइंब करने